तो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल। और एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे एक व्लॉग लेके आप लोग के सामने आ गया हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं वो हेल्दी रहें, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। तो आज का जो टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है कि जो हम अपनी जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं डिजीज़ से रिलेटेड जो होते हैं, कई बार हम इंटरनेट पर सर्च करने लग जाते हैं। तो क्या उसको करना सही है या गलत है? तो ये जो है इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ हमारे फिंगर टिप्स पे है आज के टाइम पे। लैपटॉप, मोबाइल, बहुत सारे मीडियम्स ऐसे हैं जिसके ज़रिए आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं। और इनफैक्ट हम लोग कई सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशंस जो हैं इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, दैट्स रियली वेरी गुड। क्योंकि हमको अपने फिंगर्स पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ऐसी मिल जाती हैं जो जनरली हम लोग ईज़िली कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो कलेक्शंस होते हैं वो हमारे जो नॉर्मल डेली रूटीन्स के वर्क्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या हम अपनी बीमारी के बारे में या अपनी हेल्थ से रिलेटेड क्वेरीज के बारे में इंटरनेट पर रिलाय कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं या नहीं? आज का बेसिक टॉपिक यही है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल में आप लोग के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक और ब्लॉग में पेश कर देना रहा हूँ। तो गौर से सुनिएगा, पूरे ब्लॉग को अच्छे से पूरा लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि समझने वाली चीज़ें ही मैं पोस्ट करता हूँ। देखने से इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे तो बहुत अच्छी बात है। तो हम आज बात करने जा रहे हैं इंटरनेट और आपकी डिजीज़ के बारे में, उसमें इंफॉर्मेशन शेयर करने का बेनिफिट या लॉसेस क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक कॉमन सी चीज़ बताते हैं कि जैसे आपको कोई भी इशू होता है, आपको बॉडी में एक हो रहा हो, फीवर हो गया हो, कॉमन कोल्ड कफ हो गया हो, तो जनरली हम सोचते हैं कि हमको क्या परेशानी है और हम उसे इंटरनेट पे फटाफट सर्च कर लेते हैं। तो हमें अपनी बीमारी के बारे में काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं उसमें, कि भाई हमें फीवर जो है कितने टेम्परेचर होना चाहिए, अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो क्या लॉसेस हैं, कम टेम्परेचर है तो कितने लॉसेस हैं, खांसी में किस किस तरीके की खांसी हो सकती है। तो इसी तरीके से अपनी डिजीज़ के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती हैं। अब आते हैं बात करने के, क्या उस इन्फॉर्मेशन पे हम रिलाय कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस जो है कलेक्टिवली डेटा होती है। एआई के ज़रिए काफ़ी सारे कलेक्शंस डेटा कलेक्ट करके आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो काफ़ी हद तक जो है सटीक होता है। लेकिन जब हम आगे बात करते हैं कि इस पे हम रिलाय करके अपने ट्रीटमेंट के बारे में क्या डिसीजन ले सकते हैं, तो देयर इज़ अ बिग नो फॉर दैट, कि इंटरनेट पे मिली हुई इंफॉर्मेशंस के ज़रिए आप किसी तरीके का ट्रीटमेंट लेने की कोशिश ना करें। मान लीजिए, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको फीवर होता है, आपने फीवर का एक सर्च में डाला कि मुझे फीवर हो रहा है, ठंड लग रही है। तो जैसे ही आप फीवर या ठंड को सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे कि किस किस वजह से फीवर ठंड के साथ आ सकता है। उसमें डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, यूटीआई के साथ साथ कैंसर और काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ भी ओपन हो जाएंगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जब वो डिजीज़ ओपन होती हैं तो एक आपके दिमाग के अंदर एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ आपको वो लगता है कि कहीं ये डिजीज़ मुझे भी तो नहीं है, और आप एंजाइटी क्रिएट हो जाती है आपको उस डिजीज़ के ज़रिए, आपके दिमाग में एक स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट हो जाती है। आप केवल फीवर से अभी और ठंड से भी आप पीड़ित थे, अब आप अपने जो है ब्रेन को और डिप्रेशन में ले जाते हैं कि क्या हो गया मुझे। तो वो जो है एक एंजाइटी जो क्रिएट हो जाती है, जिसको नॉर्मली जो है हम मेडिकल टर्म्स में साइबरकॉन्ड्रिया कहते हैं। आप उसकी वजह से आपको घबराहट हो सकती है, आप अपने ट्रीटमेंट के प्रति मिसलीड हो सकते हैं। अच्छा, ये जो एक इंटरनेट पर सर्च करने का एक जुनून सा कई बार सवार हो जाता है, इसको हर चीज़ को सर्च करने का, इसकी वजह से हम डिजीज़ को भी सर्च करने लग जाते हैं। इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, इडियट। इडियट जो है ये मूर्ख वाला इडियट नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट से आप अपने डिजीज़ के बारे में जब सर्च करना शुरू करेंगे तो वो आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस भी देता है जिसका आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप उसके ऊपर रिलाय करने लग जाते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो आपका ट्रीटमेंट क्या होता है कि डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। जब तक आप डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं तब तक आपकी कंडीशन वर्स भी हो सकती है। तो
होता क्या है कि हम अपनी ही जो डिजीज़ है उसको उस टाइम ड्यूरेशन में बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हम सेल्फ मेडिकेशंस पे आ जाते हैं। सेल्फ मेडिकेशंस वैसे भी बहुत डेंजरस हो सकती है, क्योंकि ईच एंड एवरी मेडिकेशंस हैव साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत सारी तरीके की वो परेशानी भी क्रिएट कर सकती है। और बेसिकली तो ओटीसी यानी ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो जनरली काफ़ी सारे लोग जो है प्राइमरी कंडीशंस में ओटीसी पे रिलाई करते हैं, फार्मासिस्ट से जाके मेडिसिन से ले लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं उसके बारे में ही बात करते हैं अभी। लेकिन अभी जो मेन पर्पस जो है, जो हम इंटरनेट के ऊपर जो है अपने डिजीज़ के बारे में सर्च करते हैं, तो आप सर्च करिए, नॉलेज लीजिए, लेकिन उसके ज़रिए ट्रीटमेंट ना लीजिए। दूसरी चीज़ क्या है, उस नॉलेज को जाके अपने डॉक्टर के साथ में शेयर मत करिए, डायग्नोस बना के मत जाइए कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था तो मुझे इसका मतलब ये बीमारी है। जब आप अपने डॉक्टर के साथ में उसको एक ऑलरेडी जाके डायग्नोस डिजीज़ के बारे में बताते हैं, तो डॉक्टर का माइंडसेट भी क्या होता है, कई बार होता है कि वो आपकी प्रॉब्लम सुन के ऑलरेडी जब आपसे क्वेश्चनिंग करने वाला होता है, क्वेश्चनिंग में इंटरप्ट होने लग जाती है। फिर अगर उसके ब्रेन में भी अगर इस तरह की कोई बात आ जाती है कि ऑलरेडी जो है ओके इसने आके मुझे टाइफाइड कह दिया, मैं इसे टाइफाइड का ट्रीटमेंट लिख देता हूँ। डॉक्टर्स आपकी डिजीजेस इंटरनेट और डॉक्टर के पास में जाने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, डॉक्टर ने उसकी पढ़ाई करी होती है, उस डिटेल्स के बारे में सारी एजुकेशन ली होती है। तो जब डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, आप इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, फीवर और आप ठंड के साथ बुखार को लेकर जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो सिर्फ उन दो चीज़ के जो आप सिम्टम्स बताएंगे, तो वो आपसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या फीवर के साथ में आपको, मान लीजिए एक नॉर्मल क्वेश्चन शुरू किया कि बिटर माउथ तो नहीं है, सिर में दर्द तो नहीं होता है, कपकपी इतनी ज़्यादा तो नहीं आती कि आपको कंबल ओढ़ना पड़ जाए। ये सिम्टम्स जो मलेरिया की तरफ को लेके चले जाते हैं। ऐसे ही अगर अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपने नो कह दिया, तो कोई वो पूछ सकते हैं कि पेशाब में जलन तो नहीं है, यूरिन करते समय कोई दिक्कत तो नहीं आती, अटक के यूरिन तो नहीं आती, यूरिन में कोई ब्लड तो नहीं आया। ये यूटीआई की तरफ ले जाता है आपको। अगला क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके थ्रोट में पेन तो नहीं है, गले में दर्द तो नहीं है, नज़ला खांसी जुकाम तो नहीं हुआ था, खांसी तो नहीं है। ये आपको लैरिंजियोफैरिंजाइटिस की तरफ को लेके जाता है। तो ओवरऑल डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपसे क्वेश्चनिंग करके आपके डिजीज में से जितने जो सिम्टम्स हैं, कई सारे सिम्टम्स जो आपको खुद को नहीं पता होते हैं, वो उसमें से निकाल के आपकी डिजीज के ऊपर एक डायग्नोस बनाते हैं। उसके बाद वो प्रॉपर उससे रिलेटेड ही ट्रीटमेंट देते हैं। तो डॉक्टर के ऊपर रिलाय करना है, सिम्टम्स बताने हैं, आप उसके ट्रीटमेंट के बारे में या उस चीज़ को डॉक्टर के ऊपर जाके ऑलरेडी आप थोपने की कोशिश ना करें, बेहतर रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। क्योंकि हेल्दी रहना है और स्वस्थ रहना है, तो थोड़ा सा अपने बीमारी के बारे में जानिए ज़रूर, लेकिन उसका ट्रीटमेंट लेने की कोशिश ना करें। अब आते हैं एक और बात पे कि इसका अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, जब तक डायग्नोस क्लियर नहीं है, बीमारी के बारे में क्लियरिटी नहीं है और आपने कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया उसके बिहाफ पे, एक्चुअली सारे फ्रेंड सर्कल्स में कुछ न कोई मेडिकल रैप्स या मेडिकल से रिलेटेड कई सारे पर्सन होते हैं, फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं। आप उनसे जब ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं तो वो नुकसान कर सकता है, आपको साइड इफ़ेक्ट्स कर सकता है और साथ ही साथ जो आपका ट्रीटमेंट है उसको डिले कर सकता है। तो ओवरऑल जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट से लीजिए ज़रूर, लेकिन उसके ऊपर रिलाई करके ट्रीटमेंट मत लीजिए। ये आज का जो ब्लॉग है मैंने इसीलिए बनाया है। तो होपफुली आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, आप लोग इस ब्लॉग को की इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज का ये ब्लॉग फिनिश करते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।